अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज के वीकेंड का वार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज सलमान खान आए हैं। माय गॉड, मेरा फेवरेट कलर है जो शर्ट इन्होंने पहनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और फिलहाल पहना है सलमान खान ने तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएंगे, मुझे लग रहा था ऐसे ही कोई भी उठ के चला आएगा। तो दोस्तों आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिएगा और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी। वैसे कल की वीडियो में मैंने रजत की जगह पे दिग्विजय बोल दिया था, मैं बाद में सोच रही थी, लेकिन खैर मैंने अपलोड कर दी। मैंने कहा आप लोग समझ सकते हैं ना, अंडरस्टैंड कर सकते हैं मुझे। खैर बहरहाल आज का एपिसोड जब शुरू हुआ, सलमान खान की एंट्री हुई। वैसे वो एक हफ्ते के सुकून के बाद आए थे, पर बात तो सही है, बिग बॉस 10 साल से कर रहे हैं तो बेचारे थक जाते होंगे, आई नो। फिलहाल जब वो घर में एंट्री किए तो उन्होंने एंट्री की, थोड़ी सी मस्ती उन्होंने की शिल्पा जी के साथ एज एक्सपेक्टेड, जैसे कि वो करते हैं। खैर शिल्पा जी का जवाब बहुत सही होता है, लेकिन हमें तो पता था आज बहुत अच्छे से क्लास लगने वाली है अविनाश और दिग्विजय की। और मुझे बहुत अच्छे से, मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि कल जब बिग बॉस ने ये पोल खोल दी कि टॉप 2 में हैं दिग्विजय, तो अच्छे से क्लास लग रही थी। फिलहाल फाइनली ये जो आई हैं खुशी, अल्लाह, मैंने इनकी वीडियो भी एक हफ्ते पहले अपने व्हाट्सएप पे देखी थी, किसी ने सेंड किया था। अल्लाह इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पर स्टेज पे आ जाएंगे। मुझे बहुत जलन हो रही है, जब इस जैसी लड़की सलमान खान से मिल सकती तो मैं क्यों नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैंने अपने बच्चों से कहा अल्लाह कितना अच्छा नसीब है, चाहे जो भी हो जैसी भी हो, सलमान खान के सामने खड़ी है, मैं भी कुछ ऐसे ही करूँ कि मैं भी उनसे एक बार मिल लूँ। खैर बहरहाल ये तो हंसी मजाक की बात, लेकिन ये मेरे दिल की बात है, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में एक बार सलमान खान से मिलना चाहती हूँ। फाइनली बात यहाँ पे निकली उस बात की जो हम लोग सोच रहे थे, दिग्विजय और अविनाश का जो हुई थी लड़ाई। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद सलमान खान आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लास लगने वाली है करण की। हो सकता है मे बी कल लगे, आज करण बच गए हैं तो आज तो बारी इन्हीं लोगों की थी। और मुझे ऐसा भी लगा था हो सकता है रजत को भी बहुत अच्छे से सलमान खान बोले, पर उन्होंने रजत से भी कुछ नहीं कहा। मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, ये बाइसनेस बहुत ज़्यादा होती है। दिग्विजय को टॉप 2 में बोल दिया बिग बॉस ने, तो इस वजह से शायद, या फिर उनकी असली पर्सनैलिटी सामने निकालने के लिए इस तरीके से बात की जा रही थी, मुझे ऐसा लगा। खैर सलमान खान मेरे फेवरेट हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनकी गलत चीज़ों में भी उनका साथ दूंगी। आज उन्होंने जो भी चीज़ें बोली अविनाश और दिग्विजय को, खैर जो उन्होंने बोली अकॉर्डिंग टू गेम सही थी, लेकिन शुरुआत तो अविनाश ने की थी भाई, ये तो हम सब जानते हैं बंदा गलत था। लेकिन हाँ, मैं लास्ट में फाइनली ये ज़रूर खुश थी कि लास्ट में सलमान खान ने ये ज़रूर कहा कि अविनाश टोटली गलत है, मैं इस तरीके के गेम को सपोर्ट नहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सलमान खान। खैर मुझे पता था कि आप जब आएंगे तो सही को सही गलत को गलत कहेंगे, ये तो चैनल वाले हैं, कुछ भी आपसे बुलवाते हैं। फाइनली बिग बॉस ने दिया था टास्क दोस्ती का। मैं आपको बता दूं, मैं अविनाश की दोस्ती से मैं भी अग्री करती हूँ। भाई बंदा फर्स्ट डे से आया, जो रिश्ते हैं उस रिश्तों को निभा रहा है। फिलहाल बिग बॉस का घर रिश्तों का गेम है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ रिश्तों के बेस पे ही चीज़ें चलती है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा है, शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो ठीक से नहीं देखी होगी, जाके फिर से देखिएगा। ये घर रिश्ते सिखाता है मैडम। लेकिन हाँ, शिल्पा जी बहुत सेफ गेम प्ले कर रही थी और चुम भी सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आया, जब श्रुतिका ने करण को, अरे अल्लाह तौबा, जब श्रुतिका ने अविनाश को डायरेक्ट बोला तो भाई साहब इस बंदे की जल गई। लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, अविनाश यहाँ भी श्रुतिका को बोलने नहीं देते। श्रुतिका अगर अपने पॉइंट रख रही थी तो आप उसको क्लियर कर सकते थे अपने तरीके से, लेकिन यहाँ पर भी वो कहा ना हाँ करके बात करते। भाई अविनाश बाबा का ज्ञान है, अविनाश बाबा जब ज्ञान देते हैं ना तो उनका ज्ञान सुनता है। फिलहाल श्रुतिका जब आई अंदर, उन्होंने फिर से उसी पॉइंट को उठाया और बहुत क्लियर कहा कि ये बात तो हकीकत है, ईशा और एलेक्स अविनाश को आगे करके पीछे से गेम खेलती हैं, ये तो हमें भी लग रहा है, हमें भी ये दिख रहा है। या फिर ये कह लो अविनाश जब लड़ पड़ता है तो वो आ जाती हैं उनकी चमची बन करके। लेकिन यहाँ पे श्रुतिका की बात का क्लियरली अविनाश जवाब नहीं दे रहे थे। रजत ने बहुत सही कहा, अविनाश से कुछ कहना हो तो वो जब भी लड़ाई होती उस मुद्दे को ज़रूर उठाता है। खैर अविनाश को ये बात बड़ी बुरी लगी कि मुझसे आके कहते क्यों, भाई घर में रहते हो, तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, पड़ोसी से कहेंगे। अब अविनाश को ये समझाए कौन। अविनाश को ऐसे लग रहा है कि विवान के साथ रहते रहते ये भी हो
हो गए हैं बिग बॉस के लाडले। भाई ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे कैरेक्टर अगर लाडले बन लेते ना तो मैं तो अपना सर ही फोड़ लेती। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो भी ये टास्क हुआ ना, बिग सलमान खान ने बहुत ज़बरदस्त जीन्स, मुझे तो लगा था कि जीन्स कोई नहीं फाड़ पाएगा, पर भाई साहब रजत ने तो फाइनली फाड़ के दिखा दी। खैर, बिग सलमान खान ने जो कुछ भी दिग्विजय को कहा मैं इससे अग्री हूँ, लेकिन उनको अविनाश को बोलना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत अविनाश ने की थी। अब ये बात किसी को समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ, जहाँ तक हम बात करें चाहत की, चाहत को कोई डम कहे, चाहत को कोई बेवकूफ़ कहे, मैं चाहत का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं चाहत को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं चाहत को पसंद भी नहीं कर रही हूँ। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं सही और गलत की बात कर रही हूँ कि चाहत वो बंदी है जो आज 41-42 वहाँ एपिसोड चल रहा है, उस बंदी ने कोई भी खराब लैंग्वेज नहीं बोली। कहते हैं ना, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। 2 दिन से वो कशिश के साथ बैठ रही है। कल उसने रजत को भैंस की पूछ से पहले भी एक बात बोली थी, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो उसको बीप कर दिया था। लेकिन मैं बहुत गहराई से बिग बॉस देखती हूँ, आफ्टरऑल मैं बिग बॉस की फैन जो हूँ। तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है, और चाहे जीते चाहे ना जीते, मेरे लिए तो वो लड़की बहुत अच्छी है एज ए कैरेक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत। वो जिस तरीके से अपनी डिग्निटी को लेकर इस गेम में चल रही है, भले वो विनर ना हो, और मुझे पता है वो नहीं होगी विनर, लेकिन वो अपने पॉइंट्स बहुत क्लियर बोलती है, और उसी तरीके से श्रुतिका भी है। मैं भी यही कहूँगी, लेकिन करण बिल्कुल भी वैसे नहीं है, न रजत है और ना अविनाश। रजत तो एकदम पागल है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। फिलहाल पिछले हफ्ते एकता जी आई थी अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, उसी पिक्चर के जो मेन लीड थे वो दोनों लोग आए। फिलहाल ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी जो थी ना हसीना दिलरुबा मूवी, तब से मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे इनका नाम बिल्कुल भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, इनकी जो भी पिक्चर मैंने देखी है बहुत ज़बरदस्त। अभी तो मैंने इनकी एक और पिक्चर देखी थी, क्या 36 करके कुछ था, बहुत सस्पेंस थी। खैर, अच्छे कैरेक्टर है। फिलहाल ये यहाँ पर ये आए खुल के वो बात करने जो कि मतलब मुंह पे बोलने वाली, पर्दाफाश करने वाली। खैर, पर्दा तो फाश हुआ, पर्दाफाश यहाँ पर ये हुआ कि रजत ने डायरेक्ट शिल्पा जी पर किया अटैक। लेकिन मैं एक बात बताऊं, शिल्पा जी पे अटैक क्या, शिल्पा जी एकदम तिलमिला गई, पर भाई रजत उल्टी कपड़ी है। ये बात किसी को क्यों नहीं समझ में आती। रजत किसी को भी कुछ भी बोलते, जब कशिश ने उनको सपोर्ट किया, जब उनको उन्होंने नहीं बख्शा शिल्पा जी, तो फिर आप किस खेत की बोली हैं? आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अभी भी वो पहलवान आदमी, उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, चूम को मैंने यहाँ पर देखा कि वो ये बोल रही थी कि उससे चाहत से बच के रहे, पर मुझे नहीं समझ में आया। और श्रुतिका और बोल रही थी, मतलब चाहत क्या है भाई? आप लोग चाहत को गलत समझ रहे हैं। बच के यहाँ पे रहने की ज़रूरत अगर किसी से है तो वो है अविनाश से, शिल्पा जी से, रजत से। इन लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, ना कि चाहत से। चाहत ऐसी है नहीं। खैर, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं जहाँ से देख रही हूँ, एज ए व्यूअर मैं फ़ैन हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो लड़की सच में बहुत अच्छी है। खैर, बहरहाल इसी तरीके से ज़बरदस्त एपिसोड चला, बहुत अच्छे से क्लास लगा अविनाश और दिग्विजय का, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से सलमान खान बोलेंगे। फिलहाल सलमान खान बहुत अच्छे लग रहे थे। फिलहाल शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, चुपके चुपके से शरारत तो इनकी चली रही थी सारा के साथ। मैं इस चीज़ को इसलिए प्रमोट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गलत चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ। फिलहाल डॉली चाय वाला, अल्लाह, मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था, मैंने आज पहली बार इस आदमी को देखा है। मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि ये आया है। खैर, उनको पता है क्योंकि वो आज की जनरेशन है, मैं देखती ही नहीं हूँ शॉर्ट्स वगैरह, ना इंस्टाग्राम, तो मुझे नहीं पता। फिलहाल आज मैंने देखा डॉली चाय वाले को। अल्लाह, कैसा करे, कैसे कैसे लोग बिग बॉस में आ जाते हैं, और मैं अभी तक सोच ही रही हूँ। फिलहाल डॉली चाय वाले ने चाय बनाई, सारा के साथ सलमान खान एज यूजुअल मस्ती करते हुए। बग्गा जी के कंपटीशन था, लेकिन भाई ये बात घर वालों को नहीं समझ में आती। अब मैं कितनी बार सलमान खान से ये बात बताऊं कि भाई ये घर वालों को नहीं समझ में आता। पिछले हफ्ते जब रोहित शेट्टी आए थे, तब भी करण ने ये बात कही थी कि वो मेहमान आए हैं, वो गेस्ट आए हैं, पर भाई इन लोग को नहीं समझ में आता। फिलहाल बग्गा जी को विनर कर दिया और डॉली चाय वाले को नहीं। फिलहाल वो तो विदा हो गए, चले गए। कैरेक्टर ऐसे बढ़िया है। मेरे बच्चों ने बताया कि कोई बहुत बड़े, क्या नाम है, बिल गेट्स भी आए थे इनकी चाय पीने। भाई हमने तो नहीं देखी। खैर, बहरहाल, लेकिन मैं आपको बताऊं, सलमान खान ने जाते वक्त यही बोला कि भाई कोई मेहमान आया था घर में, तुम लोगों ने बग्गा जी को जिता दिया। भाई ये घर वाले समझते नहीं हैं सलमान खान, आपको क्या पता, ये सब पागल हैं। फिलहाल सिर्फ अगर किसी को समझ में आता है तो वो होते हैं करण। एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत धमाकेदार रहा, लेकिन कल का एपिसोड और
धमाकेदार होगा। क्या रजत बच पाएंगे? क्या करण को कोई कुछ नहीं कहेगा? क्या अविनाश गलत हैं? क्या आपको क्या लगता है श्रुतिका का गेम किस तरीके का है? क्या आप श्रुतिका के गेम को पसंद करते हैं? आपको चाहत कैसी लगती है? आपको क्या लगता है शिल्पा जी किस तरीके का गंदा गेम खेल रही हैं? आपको क्या लगता है क्या रजत बहुत सही कर रहे हैं? उनके फैसले उनके हिसाब से जो हैं वो बहुत सही है? नहीं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने दिग्विजय को रोडीज में देखा है। मैं दिग्विजय को फैन नहीं हूं, लेकिन अच्छा इंसान है। अल्लाह हाफिज, कल मिलूंगी।